Dear students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसेरा. स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व किया था नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो एक्सपेंशन में हमने फाइंड की थी. कोई सी भी नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो हम एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हैं. उस फार्मूला से हम कोई सी भी नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो फाइंड कर सकते हैं. जो जनरल फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास वो था टी आर प्लस वन which is equals to NCR a power n minus r b power r. ये जनरल फार्मूला था हमारे पास. अब इससे कोई सी भी नंबर ऑफ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं. r हमने खुद चूज़ करना था. r जो है वो स्टार्ट हो रहा था 0 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक. r हमने खुद चूज़ करना है. अगर लेट से हमने यहाँ पर a प्लस बी होल पावर n मीन के जो भी हमें क्वेश्चन गिवन था वो इस फॉर्म में गिवन था a प्लस बी होल पावर n में. अब यहाँ से r हमने खुद चूज़ करना है. r इज़ 0 1 2 3 अप टू n तक जो भी हो. अब नंबर ऑफ़ टर्म अगर लेट से हमने यहाँ से 5 फाइंड करनी है तो मैं r पिक करूँगा 4. क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुट किया जाएगा 4 प्लस 1 जो है वो 5. r 4 होगा तब फिफ्थ टर्म आएगी, क्योंकि हम जब बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट लिया जाता है, 0 1 2 3 अप टू n तक. ठीक है स्टूडेंट्स. तो फिर अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो r जो है वो 1 होगा. अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो r जो है वो 0 कंसिडर किया जाएगा. तो a b और n यहाँ से आपको मिलेंगे और r जो है वो आप यहाँ से चूज़ करेंगे और कोई सी भी टर्म जो है वो उस एक्सपेंशन की फाइंड कर सकते हैं. अब इसी जनरल फार्मूला से आज हम एक और काम लेने वाले हैं. वो क्या है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. हमने वो टर्म इस जनरल फार्मूला से डायरेक्टली अब फाइंड कर देनी है कि जिस टर्म में एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा. मीन्स कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से मुराद कि जस्ट उसका कोफिशिएंट आएगा. जैसे कोफिशिएंट हमने ये पढ़ा था एक्सपेंशन में कि ये जो NCR हैं या जितने भी आएंगे ये मल्टीपल NCR के साथ, मीन कि NC0 NC1 NC0 जो बाइनोमियल एक्सपेंशन में NC1 नेक्स्ट टर्म में NC1 NC2 ये जितने भी हैं ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं. ये जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इससे आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती है हमेशा इन कोफिशिएंट से. कोफिशिएंट से मुराद ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है. अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स से मुराद के स्टूडेंट्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये कोफिशिएंट मिलेगा. साथ जो टर्म होगी वो x पावर 0 से मुराद वो जस्ट 1 होगी. टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. तो यहाँ पर टी आर प्लस 1 है, मीन्स कि r प्लस 1 टर्म जो है वो असल में इज़ r प्लस 1 टर्म जो होगी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है वो होगी. r प्लस 1 टर्म जो है वो असल में इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी. मीन्स कि x पावर 0 के साथ असल में उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, पहले हमने जो है वो टोटल r उसी तरह रख के तो कंपैरिजन करना है x पावर 0 के साथ और फिर उससे r की वैल्यू फाइंड करनी है. लास्ट में r की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है उस फॉर्म में और फिर हमारे पास जो लास्ट में टर्म आएगी उसमें x इन्वॉल्व नहीं होगा. यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. आपको फिर ये तमाम जितना भी स्केच मैंने समझाया ये बात आपको समझ आ जाएगी, क्लेरिफाई हो जाएगी. हेयर हमें गिवन है 4a² डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a होल पावर 9. अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास a जो है वो 4a² डिवाइडेड बाई 3 है और अगर b को देखा जाए तो b हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2a है और अगर n को देखा जाए तो n हमारे पास 9 है. मगर r हमें गिवन नहीं है. r सबसे पहले हम x पावर 0 के साथ कंपैरिजन करते हुए टर्म्स का r कैलकुलेट करेंगे. जनरल फॉर्म टी आर प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू NCR. ठीक है स्टूडेंट्स, a पावर n माइनस r b पावर r. अब यहाँ पर चूंकि ये a की फॉर्म में हमें गिवन है तो टर्म हम इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं, अब टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ a असल में होगी और वो इंडिपेंडेंट ऑफ a से मुराद a पावर 0 के साथ उसको हम कंपेयर कर देंगे. अब इसमें वैल्यू पुट कर दें टी आर प्लस 1. वो नंबर ऑफ टर्म r जब फाइंड हो जाएगा तो वो नंबर ऑफ टर्म भी हमारे पास आ जाएगी. यहाँ से r पुट करने से टोटल वो जनरल टर्म भी वो टर्म आ जाएगी जो हमें बताएगी कि ये टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है. यहाँ पर वो नंबर ऑफ टर्म भी आ जाएगी. n से मुराद 9, r हमें अभी गिवन नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, a जो है वो हमारे पास 4
ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 3 होल पावर जो है वो क्या होगा, n माइनस आर से मुराद n9 और r तो r ही है, ठीक है स्टूडेंट्स, 9 माइनस आर हो जाएगा। और b जो है वो असल में हमारे पास, सॉरी ये -3 डिवाइडेड बाई 2 है, -3 डिवाइडेड बाई 2a होल पावर क्या कंसिडर किया जाएगा, जस्ट r, ठीक है। अब कुछ लाज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, वो लाज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो सॉल्व करते हुए आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। NCR में ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखा जाए, ये पावर आप 4/3 पे ये टोटल पावर अलहदा कर सकते हैं और a स्क्वायर पे पावर अलहदा की जा सकती है। तो यहाँ पर ये 4/3 होल पावर 9 माइनस आर में लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, और a स्क्वायर होल पावर 9 माइनस आर, ठीक है। और यहाँ पर भी -3/2 पे आप पावर r अलहदा कर सकते हैं और a पे जस्ट पावर r जो है वो अलहदा कर सकते हैं। -3/2 होल पावर r और इंटू 1/a पावर r में लिख दूं, क्योंकि 1 की पावर r हो 1 हो जो भी हो वो 1 ही है, और a पावर r कंसिडर किया जाएगा। 9CR, अब यहाँ पर 4/3 9 माइनस r, इस a को मैं लिख सकता हूँ, अगर इस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए अंदर तो ये बनेगा 9 to 18 माइनस 2r, ये -3/2 होल पावर r, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इस a पावर को, ये डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में लेके जाऊँ तो ये -r हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बनेगा हमारे पास 9, यहाँ से 9CR, ठीक है, 4/3 पावर 9 माइनस r, कॉन्स्टेंट्स में ये टर्म भी जो है वो अलहदा कर देता हूँ, -3/2 होल पावर r, और इन टर्म्स को चूँकि सारी प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इन टर्म को मैं साथ लिख देता हूँ। a पावर 18 माइनस 2r हो जाएगा और इंटू a पावर -r हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बनेगा 9CR 4/3 पावर 9 माइनस r -3/2 होल पावर r। अब बेसिस है में एक्सपोनेंट सेट हो जाएंगे तो ये 18 माइनस 2r माइनस r हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये फॉर्म क्या बनेगी, टोटल 9CR 4/3 होल पावर 9 माइनस r इंटू -3/2 होल पावर r, और यहाँ पर 18 माइनस 3r। अब जो जनरल टर्म है हम उसको a पावर जो है वो हमारे पास क्या 18 माइनस 3r है, और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ फार इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म वी कंपेयर a पावर 0 फार इंडिपेंडेंट ऑफ अ टर्म वी कंपेयर इंडिपेंडेंट ऑफ टर्म मैंने अभी आपको बता दिया कि वो क्या है, x पावर 0 मीन कि x पावर 0 इज 1, तो a पावर 18 माइनस 3r विच इज इक्वल टू a पावर 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या हो सकता है कि 18 माइनस 3r विच इज इक्वल टू 0। तो हमने जो है वो टर्म जो है कंपेरिजन कर लिया, ये एक्सपोनेंट जो है वो इसकी इक्वल, तो यहाँ से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। 18 माइनस 3r विच इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू कैलकुलेट कर दें। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 18 विच इज इक्वल टू 3r हो जाएगा और r विच इज इक्वल टू 6। अब जो हमारे पास टर्म थी टोटल वो क्या थी, tr+1 विच इज इक्वल टू 9CR, ठीक है, और यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 3 9 माइनस r, ठीक है, और -3/2 होल पावर r, और यहाँ पर a पावर 18 माइनस 3r थी, ठीक है। अब r आपने जो है वो क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, r स्टूडेंट्स क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अब r की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें, तो r क्या है, r इज 6, तो यहाँ पर 6 जो है वो रिप्लेस कर दें, तो 9C6 हो जाएगा, 4/3 होल पावर 9 माइनस 6 हो जाएगा, और -3/2 होल पावर 6 हो जाएगा, a पावर 18 माइनस 3 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 9C6 से मुराद 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 6 होल फैक्टोरियल,
ये बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब इसको इस पावर को देखा जाए तो ये 4/3 होल पावर 9 माइनस 6 विच इज़ 3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब यहाँ पर ये टोटल पावर जो है वो आपके पास 6 के लाएगी, तो मीन्स -3 होल पावर 6 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ए की पावर अगर देखा जाए तो ये 18 माइनस 3 इंटू 6 है, मीन्स 18 माइनस 18 हो जाएगी पावर हमारे पास। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, तो 9 माइनस 6 विच इज़ 3 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी आपके पास 4 पावर 3 हो जाएगा और 3 पावर 3 हो जाएगा इनटू अब यहाँ पर -3 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पर ये a पावर 18 माइनस 18 विच इज़ 0, तो a पावर 0 हो जाएगा। तो इसको 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर दें, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये 6 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल को भी ओपन कर दें, 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर इनको जो है वो कैलकुलेट कर दें। यहाँ पर अब 4 पावर 3 से मुराद पर 4 पावर 3 मीन्स 4 4 आर 16, 16 4 आर 64 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये पावर 3 है, तो ये पावर 3 जो है वो इस 3 की पावर से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये इंटू डिवाइडेड बाय 2 पावर 6 भी हमारे पास बनेगा, इंटू 3 पावर 3 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ये 2 पावर 6 जो है वो ये भी 64 है और a पावर 0 से ये 1 हो जाएगा। ये यहाँ से कैंसिल, 6 फैक्टोरियल से कैंसिल, 3 1 3 3 आर 9 और 2 1 2 4 आर 8। तो यहाँ पर ये बचेगा 12 और 12 7 आर 84 और मल्टीप्लाई बाय 3 3 9 और 9 3 27। जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास लास्ट वन जो आंसर होगा वो 22 6 8 है। और यहाँ पर आप TR+1 आप R पुट कर दें, यहाँ पर भी यहाँ पर पुट कर दिया तो R is 6 मीन के 6 + 1, तो T जो है वो 7 टर्म, T7 टर्म आपके पास जो होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ A कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पर A था, X नहीं था, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी तरह इसका जो है वो थर्ड वन पार्ट भी है, थर्ड वन पार्ट भी जो है वो इसका सॉल्व कर देते हैं। थर्ड वन पार्ट भी जो है वो स्मार्ट सिलेबस में हमें गिवन है कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो है वो आपने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन हियर a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू -1/x² और n इक्वल्स टू 21। उसी तरह TR+1 जनरल टर्म उठाएं, TR+1 विच इज इक्वल्स टू NCR a पावर n माइनस r b पावर r। तो यहाँ पर n 21 CR, a जो है वो x है, a इज x, तो x पावर n क्या है, n इज 21 माइनस r और b इज -1/x², b इज -1/x² और होल पावर r। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 21 CR उसी तरह, अब x पावर 21 माइनस r तो उसी तरह होगा। अब साथ जो दूसरा x है अगर उसको देखा जाए तो यहाँ पर पावर r अलहदा कर दें, -1 पावर r कर दें और डिवाइडेड बाय x² होल पावर r कर दें। ठीक है, क्योंकि अब नेगेटिव टर्म है, r हमें नहीं पता अभी कि r इवन होगा या r आड होगा। आपको पता है कि -1 पावर अगर इवन हो तो वो सारी टर्म्स को पॉजिटिव, माइनस वाली टर्म को पॉजिटिव बना देते हैं। अगर -1 पावर आड हो तो फिर वो -7 आ जाता है, मीन के माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, फिर मल्टीप्लाई बाय -3 हो, 5 हो, 7 हो, तो फिर वो मीन्स के नेगेटिव टर्म ही आती है हमारे पास, इवन से पॉजिटिव ही आती है। इस वजह से ये -1 पावर r हमने अलहदा कर दिया, 21 CR। ठीक है, -1 पावर r में अलहदा कर देता हूँ, इंटू x पावर 21 माइनस r इंटू, अगर देखा जाए तो ये 1 असल में अगर लिख दूँ ऐसे ही x पावर 2r हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे मैं फिर इसको नोमिनेटर में ले आता हूँ, 21 CR -1 पावर r
एक्स पावर 21 माइनस आर इंटू ये 2r है तो एक्स पावर माइनस 2r हो जाएगा। ठीक है, तो 21 CR माइनस 1 पावर आर एक्स पावर 21 माइनस आर अब बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड करें तो माइनस 2r हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पर ये बनेगा 21 CR माइनस 1 पावर आर एक्स पावर 21 माइनस 3r। अब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो कंपेयर किसके साथ करेंगे, एक्स पावर 0 के साथ। कंपेयर एक्स पावर 21 माइनस 3r विच इज इक्वल टू एक्स पावर 0, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये 21 माइनस 3r विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ से 21 विच इज इक्वल टू 3r हो जाएगा, और दोनों साइड पे 3 के साथ डिवाइड कर दें तो r जो है वो आपके पास असल में क्या आ जाएगा 7। तो पुट r इज इक्वल टू 7, तो r क्या पुट कर दिया जाएगा 7। तो यहाँ पर अब r की जगह पे हम तमाम जगहों पर जो है वो क्या पुट कर देंगे 7। तो सोर्स r की जगह पे 7 पुट कर दें, मीन्स हमारे पास जो टर्म बन रही थी वो 21C7 और यहाँ पर 21C7, ठीक है, इंटू ए जो है वो माइनस 1 पावर 7 आएगा। ठीक है, क्योंकि r इज 7, एक्स पावर यहाँ पर मैं फिर इधर लगा देता हूँ माइनस 1 पावर 7 और एक्स पावर जो है वो 21 माइनस 3r है, 21 माइनस 3r है, तो एक्स पावर 21 माइनस 3 इंटू r इज 7। तो इसको कम्बिनेशन को ओपन कर दें, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल, 21 माइनस 7 होल फैक्टोरियल, एक्स पावर माइनस मीन के माइनस 1 पावर 7 है तो माइनस 1 पावर 7 से क्या आएगा माइनस 1 ही आएगा, और एक्स पावर 21 माइनस 21 हो जाएगा। ठीक, तो 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 21 माइनस 7 फैक्टोरियल विच इज 14 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा इस माइनस की वजह से और एक्स पावर 0 हो जाएगा। अब 21 को मैं 14 फैक्टोरियल तक ओपन कर देता हूँ, 20 ये माइनस साइन साथ आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल को ओपन कर देते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 14 फैक्टोरियल। तो ये 14 फैक्टोरियल से कैंसिल। ठीक है, अब जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट कर दें। तो 6 जो है वो हमारे पास 6 1 और 6 3 टाइम 18, 4 1 और अगर 20 को देखा जाए तो 4 1 और 4 टाइम 16, ठीक है, 5 1 और 5 4 टाइम जो है वो 20, 7 1 और 7 3 टाइम 21 और कौन से रह गए, तो यहाँ पर हमारे पास 3 जो है वो हमारे पास एक इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 इज और 2 टाइम जो है वो 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें सबको, -3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 19, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 15 और मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, यही बचे ना, 3 बचा, 2 बचा यहाँ से, ये 19 बचा, ये 17 बचा, ये 4 बचा, ये 15 बचा यहाँ से। तो अब इन तमाम को मल्टीप्लाई करें तो जो लास्ट टर्म होगी -11 6 2
80 जो है वो आपका आंसर है। और टी आर प्लस 1 है ये, सॉरी मैं फिर बताना भूल गया, टी आर प्लस 1 है, आर यहाँ पर 7 है, तो आर इज 7, तो ये 8 नंबर की टर्म हो जाएगी, टी ए 7 + 1 हो जाएगा, तो ये टी 8, तो ये टी 8 टर्म होगी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पर हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, सिंपली सबसे पहले हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट्स को कैसे कंपेयर करना है मैं एक मरतबा रिव्यू बता देता हूँ आपको। हमने टर्म जो है वो बनानी है, ए बी मींस एक्स के कोफिशिएंट्स को एक्सपोनेंट रूल के तहत हमने सॉल्व करना है। सिंगल एक टर्म एक्स की फॉर्म में लेके आएंगे, फिर एक सिंगल टर्म जो एक्स है उसके फॉर्म में मींस कि एक सिंगल एक्सपोनेंट टर्म का एक्सपोनेंट बना देंगे, उसको कंपेरिजन करेंगे जिस टर्म के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मींस कि एक्स पावर 0 के साथ इंडिपेंडेंट ऑफ ए है तो ए पावर 0 के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उठा के इसकी वैल्यू यहाँ पर आर की जगह पे पुट कर दी जाएगी और इस कम्बिनेशन को सॉल्व कर दिया जाएगा। वो टर्म x जो है वो कंफर्म उसमें साथ नहीं आएगी क्योंकि x पावर 0 बनेगा और वो 0 से 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, तो वही क्वेश्चन जो है वो करने थे, मैंने आपको करवा दिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझें, जहाँ से फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।